वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होगे, बढ़िया होगे। खैर, आज का टॉपिक लास्ट सेशन को ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोगों ने टॉर्क वगैरह पढ़ा था। ठीक है, टॉर्क पढ़ा, टॉर्क से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, ऑसिलेशन पढ़ा था, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज का केस क्या है, कुछ उसी पर न्यूमेरिकल हम कराएंगे, कुछ इलस्ट्रेशन कराएंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली देख के। ठीक है, ओके। तो सेशन लंबा ना होने पाए, इसका ध्यान भी रखा जाएगा। बच्चे मेरे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइंड द फोर्स ऑन डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर आपके। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी डायपोलिक सिस्टम को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन प्लेस किया जाए तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन द डायपोल। ओके फाइन, क्वेश्चन ये था। आइए सोल्यूशन पर समझते हैं। सपोज करो मेरा बच्चा, दिस वन इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दिस वन इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने आपसे कहा इसके विद इन मैंने एक डायपोल रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ए बी। समझिएगा बेटा, बेटे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस टू माइनस इधर की ओर। प्लीज चाहे जैसे कर सकते हो। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। आपको पता है कि क्लास 11th में मैकेनिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये P था, सेपरेशन कितना था 2a। ठीक है मेरे बेटा, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जब इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा मेरे बच्चे, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट होगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। मेरा बच्चा समझना, तो मैंने कहा स्मॉल वर्क डन, या आप कह सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ऐसे लिखते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि डेल यू या डी यू, डेल यू ही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। क्या वर्क डन के इक्वल होता है क्या? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव साइन ऑफ द वर्क डन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चाहे हम कह सकते हैं चेंज इन, कह सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चाहे ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। सिंपल मेरा बच्चा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। चाहता तो मैं इसे आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, बट समझिए डी यू बाई डी एक्स आपको बेहतर पता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था u इज इक्वल टू मेरा बच्चा क्या होता है p डॉट ई। एम आई राइट? ये रिलेशन याद था, ये रिलेशन याद है, वेरी गुड। यहाँ पे आपको ये समझना है कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट है डायपोल मोमेंट। नॉन कह सकते हो वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है मेरे बच्चे। हर इंस्टेंट ऑन पॉइंट पर अगर चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। तो सिंपल यहीं पे रख दो, क्या हो जाएगा, मैं u की वैल्यू हम ये भी कहते हैं क्या मेरा बच्चा, अगर u की वैल्यू से डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में समझो मेरे बच्चे, तो मैंने आपसे ये बताया था कि क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या पी ई के टर्म्स में। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पी ई। ठीक है बेटा, तो p कांस्टेंट था, डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, अपन इसे बाहर ले लेते हैं। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस p डी ई बाई डी एक्स, डी ई बाई डी एस। अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी लें, सपोज करो, हालांकि हो तो इतना ही गया, लेकिन अगर हम वेक्टर भी लें
वेक्टर क्या, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लो, ज़्यादा बेहतर है, क्लियर रहेगा क्योंकि सिंपली है, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा बच्चा, f की वैल्यू हो जाएगी -p dE/dx, -p/dE/dx। अगर आपसे कोई पूछे कि कितना ये फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इतना करेगा, सिंपल, ठीक है। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, mod ऑफ f इज इक्वल टू -p/dE/dx, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सोचने का समझने का अपना अपना तरीका होता है। खैर, तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन ये बोला जाए कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, नोट कर लो, नोट कर लो मेरा बेटा, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन नोट कर लो, एक अगला अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। ओके फाइन बेटा, क्वेश्चन ये था, बहुत ध्यान से देखना, इसको रब कर दूँ, अच्छा आइए अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि फोर्स ऑन डायपोल इन द सराउंडिंग, फोर्स ऑन अ डायपोल इन द सराउंडिंग ऑफ अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अच्छा, लॉन्ग चार्ज्ड वायर हो तो उसके सराउंडिंग में फोर्स ऑन अ डायपोल, ओके, डायपोलिक सिस्टम पर कैसे होगा। ओके ओके ओके, सपोज करो एक एग्जाम्पल, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो मेरा बच्चा, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, दोनों साइड से इन्फिनिटी कर देते हैं। अब सपोज करो कि यहां पॉइंट पर एक डायपोलिक सिस्टम रखा गया जिसका डायरेक्शन P पर इधर की ओर है, ठीक है, ये यहां से है कितने सेपरेशन पर, मान लिया R, ठीक है, ये पॉइंट A हो जाए A, कुछ भी मान लो, ऐसे सब समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस पॉइंट पर अब जैसे ये लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है तो इसके सराउंडिंग में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, हाँ बिल्कुल, चार्ज वायर है तो बिल्कुल सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और मुझे इस डिस्टेंस पर R सेपरेशन पर इस डायपोल पर फोर्स पता करना है। ये बेटे, ये जितनी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना। अब फर्स्टली वी वुड हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर। सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो मैंने आपको ये बेहतर बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड या ड्यू टू चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग ब्रैकेट में से ऐसे भी ले सकते हो, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था बेटा, क्या होता है, तो आपने कहा सर बड़ा सिंपल, λ/2πε0 इंटू R, यही था। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2λ/4πε0 इंटू R, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर यहाँ पे सपोज करो कोई डायपोलिक सिस्टम रखा जाए, इन केस, सीखना मेरा बच्चा, सपोज करो कोई डायपोलिक सिस्टम यहाँ पे हो भी, -Q + Q, तो अगर ये सिस्टम जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, समझना मेरा बच्चा, जो ये डायपोलिक सिस्टम इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो मैंने कहा था कि ये कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। जैसे जैसे ये डायपोलिक सिस्टम इसके करीब आएगा, R की वैल्यू कम ज़्यादा वेरी करेगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो R की वैल्यू वेरी करेगी तो क्या इस पर फोर्स भी चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा। अब बात आई कि सर जो ये स्ट्रेट वायर था इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आइए अगर मैं आपसे कहूँ मेरा बच्चा कि नाउ
फोर्स ऑन डायपोल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मेरा बच्चा एफ इक्वल क्या होता है, माइनस पी डी ई बाई डी एक्स। डी एक्स था लेकिन यहाँ सेपरेशन कितना है, आर। वो डी एक्स भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन जैसे जैसे वेरी करेगा, हम एक्स माने तो एक्स हो गया, आर माने तो आर हो गया, वटेवर, वो तो वेरिएबल है मेरा बच्चा। तो एफ माइनस पी डी बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आर। ठीक है, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है ना मेरा बच्चा, सिंपल। तो सुनो क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर दिस 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसमें बेटे कुछ बच्चे कहे थे सर बड़ा लिखिए, लो भैया 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो मेरा बच्चा मैं कहूँ एफ कितना हो गया, देखो 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर कर लो तो माइनस पी 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा बच्चा, ये कितना हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा ठीक दिस, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा मेरा बच्चे, ये हो जाए इसको ऊपर ले जाओ, डी बाई डी आर, इस आर पॉइंट पर निकालना है, आर की पावर कितना हो जाएगा, -1। तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू प्लस पी, ऐसे ले सकते हो 2p लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको पता ही कितना आएगा, -2 -1, ठीक है, आर स्क्वायर, यू नो वेरिएबल, नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट वाली बात नहीं, फटाफट कर लो। ये समझ में आया ना, ये तो सभी को समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन नॉर्मल। खैर एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, हो गया, रब कर लो। चलो बच्चा देखिए, ये सब सारे इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मली जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आप तो वो तो आप घर पे ही कर सकते हो कि एक्सेल क्या होगा, इक्वेटोरियल क्या होगा, डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, टॉर्क सिंपली क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, रब कर दूँ, ओके। सिंपल क्वेश्चन तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इतने तो समझदार हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है। क्वेश्चन अगला ये कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम, स्क्रीन पर आपके आ ही रहा होगा क्वेश्चन कि x फ्रॉम एन इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, ओके, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वो तो चलो ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन इसमें ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल। वो तो सिंपली अभी ऐसे जैसे मैंने करा है वो भी आ जाएगा कि नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल थ्रू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री के अगर उसे रोटेट करा दिया जाए तो वर्क डन कितना होगा, वो भी इजी है, मैं भी अब दोनों बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। थर्ड वन कह रहा है इफ डायपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, ओके ओके फाइन। देखिए क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, पहले इसका पहला पार्ट करते हैं। सपोज करिए पहला क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड। चलो तरीका कुछ वैसा ही हुआ अभी जो मैंने आपको सिखाया, कुछ नया नहीं मेरा बच्चा, अगर मैं आपको कहूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस ये इसी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर उसने बोला, लॉन्ग रॉड है, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ठीक है। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा, ठीक है, कुछ नया नहीं मेरे बच्चे, वही आएगा जो अभी आपने सीखा है, 2p लैम्डा बाई कितना, वही, हाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। सपोज करो कि मैं आपसे कह दूं कि इस पॉइंट ए पर मुझे यहाँ पे डायपोल है P, ठीक है, मुझे सपोज करो ये इससे x डिस्टेंस पर
मुझे क्या पता करना है, फोर्स कितना लग रहा है। देखो आप कहोगे सर सिंपल, इसमें कुछ नया नहीं था। कहोगे सर इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड कितना होगा। तो आप कहोगे सर ई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पर ही पूछ रहा है तो मैंने बता दिया, सिंपल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब कितना होगा फोर्स, तो अभी आपने कहा सर सिंपल सी बात है, अभी आपने तो बताया कि फोर्स मुझे पता करना है। बच्चे बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपने कहा क्या सर, आपने ये तो बोला था F इक्वल टू होता है माइनस du बाई डी आर, du बाई डी आर, du बाई डी एक्स, वट एवर कुछ भी आएगा इसमें कौन सा, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। और आपको ये भी बताया कि u की वैल्यू क्या होगी p, ये भी बोला था। तो आप रख के निकाल लो ना मेरा बच्चा, x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो रहा है तो हम इससे dx भी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, माइनस p बाहर de बाई डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, ध्यान समझना। ओके मेरा बच्चा, माइनस d बाई डी एक्स, पी अपनी जगह पे, ई की वैल्यू कितनी आई, तो आपने कहा सर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। मेरे बच्चे कुछ नहीं हुआ, सिंपल। आप कहोगे सर इसमें नया क्या मिल गया, नहीं कुछ नहीं मिला, उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और इन्वॉल्व कर दिया, उसमें मैंने सिंगल क्वेश्चन रखा था। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, कितना माइनस पी, कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, बहुत सिंपल। ठीक, डन। अब इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। अच्छा, p की जगह बहुत लोग q इंटू 2a भी लिख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप परेशान मत होना। अगर इसमें 2 रखे, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, ऐसे q इंटू 2a इंटू लैम्डा समथिंग लाइक दिस, 2 लैम्डा एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्यू ए लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे भी लिख दिए तो भी ये सही माना जाता है। ठीक है, खैर ये भी सही है, ये भी सही है, दो आप चाहे जो आंसर लिखो, चाहे इतने भी छोड़ दो चाहे इतने भी छोड़ो, ये तो सिंपल सा था। सेकंड पोर्शन कह रहा है क्या, ये व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल थ्रू 180 डिग्री। मतलब आप सोचो कि अगर इसे 180 डिग्री, पहले अभी पी इधर था, अगर इसे डायरेक्टली 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो मतलब θ1 पहले 0 था, समझना, फिर कितना हो गया θ2, ये हो गया 180 डिग्री। अब समझो मेरे बच्चे ध्यान से, इसका मतलब आपको पता है कि मैंने वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी आपको मैंने बताया क्या, माइनस पी ई मेरा बच्चा, ये था कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, यही था। तो ये W की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस θ2 180 डिग्री कॉस 0। मेरा बच्चा कितना हो जाएगा, ये 1 ये -1 -2, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 पी ई और W की वैल्यू +2 पी, ठीक अपनी जगह पे, ई की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे कि लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी हो गई, पी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, सी मेरा बच्चा। ठीक, ये सेकंड पार्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कर लो फटाफट। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलो मैं। अब बाकी पी को बहुत जगह क्यू इंटू 2a भी लिख देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, रब कर दूं। अब कहोगे सर ये तो हो गया, थर्ड वाला जो इसका पार्ट है, कह रहा है ध्यान समझना, कह रहा है इफ डायपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा,
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। मतलब वो सोचो कि अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, मैंने आपसे बताया था अगर याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपसे ये चीज़ कहा था, सीखना मेरा बच्चा, एक काम की बात बताई। मैंने आपसे कहा था कि डायपोल हमेशा किस डायरेक्शन में स्टेबल होने की कोशिश करता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फाइन। आप सोचो कि इसके डायरेक्शन में अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये फिर से वही रोटेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाएगा और घूमने की कोशिश करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। वही ये केस कह रहा है कि अगर जिस समय ये इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पा रहा था और इसको आपने स्लाइटली रोटेट किया, समझना मेरे बच्चे, अभी मान के चलो प्लस क्यू माइनस क्यू था, ठीक है, पी का डायरेक्शन अभी आपका ये था, ठीक है। जब आपने स्लाइटली रोटेट किया तो अब मैंने कहा मान चलो प्लस क्यू यहाँ आ गया, माइनस क्यू यहाँ आ गया, ये कितना एंगल घूम गया अपने एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन से मैंने मान लिया कितने एंगल पर घूम गया, थीटा। स्मॉल एंगल ले लो, डी थीटा, सिंपल, ठीक है। अब पी का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की ओर। तो आप सोचो, मैंने आपको ये बताया था मेरा बच्चा कि टॉर्क वही तरीका आ गई जो मैंने आपको प्रीवियस टर्म्स में टॉपिक पे सिखाया था कि अगर मैं आपसे कहूँ टॉर्क ड्यू टू डायपोल क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू डायपोल क्या होगा, तो आपने कहा सर टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा। ये मैंने क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, ये आपको पता है। मैंने इस वजह से लिया क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। कैसा है, क्योंकि यही तो इसको फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। आप इसे एक नाम दे सकते हो, रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ा करते हैं मेरा बच्चा, वैसे रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, ठीक है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा, अब आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, हाँ बिल्कुल सर, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, राइट बेटा, सिंपल। आपको पता है बट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। नाउ सिंपली वी कैन से दैट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई बाई आई थीटा। सुनना मेरा बच्चा, दिस वन इज अ कांस्टेंट, है ना कांस्टेंट। तो अगर ये p कांस्टेंट, e कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट, याद रहे हमेशा लाइफ यहाँ तक ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल, mi ऑफ डायपोल, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसके लिए। डायपोल i की वैल्यू होती है डायपोल के लिए 2ma², कितनी होती है, 2ma², ये याद रखना। तो आपसे ये मिल गया कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हियर पेंडुलम एग्जीक्यूट एसएचएम। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√m/k कांस्टेंट। एक तरीका यह डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, दोनों का मतलब सेम है। विशेष कर दें, लो कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। आप चाहे जिससे करो मेरे बच्चे, उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, वही रहेगा सेम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने का है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक्सेलरेशन क्या था ये पूरा, तो आपने कहा सर पी ई थीटा बाई आई। हालांकि मैं चाहता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्लाई कर सकता था, बट नहीं, आप सीखो कॉन्सेप्ट। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2π√i बाई पी ई मेरा बच्चा, टी इज इक्वल टू 2π√i कितना होता है, 2ma²। कभी डिस्कस करेंगे हम इसका, और 2ma² का, और ये कितना है पी ई, पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, q इंटू 2a। मोर बोल बेटा, p को लिखा, e की वैल्यू क्या थी, तो आपने कहा सर e की वैल्यू है लैम्डा बाई 2πε0 x। अब सुन बेटे, 2 से 2 कैंसिल मेरा बच्चा, a से एक a कैंसिल हो जाएगा, जो बच्चे ऊपर ले जाओ। t की वैल्यू कितनी है, 2π√, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा
2πε0x अपॉन ma अपॉन एक क्यू बचा है और लैम्डा सी बेटा नोट कर लो फटाफट। बहुत सिंपल। फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो इसी का रेसिप्रोकल कर देना। हो गया बेटे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? रब कर दूं? तो चलो कोई बात नहीं, हो गया। बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। चल बेटा देखो, ये तो क्वेश्चन आसान था। ऐसे क्वेश्चन डायपोल के पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, जो डेरिवेटिव फॉर्म में है, जिन पे कह सकते हो कि डायरेक्ट ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। बट जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटे, वो तो आप आसानी से कर जाते हो, उसमें कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा होता, वो तो आप सभी पता है। अगर आप कहिएगा तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हम अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये सब तो प्रैक्टिस आप खुद घर पे भी करना खूब अच्छे से बेटा। हम वो आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं यहाँ पे जो कंपटीशन बेस्ड होते हैं और थोड़े से अच्छे इलस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। ये तो क्या, अब